हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। इस समय जो चैप्टर हमारा चल रहा है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं वो है एक्सरसाइज 5.3। इसके कुछ क्वेश्चंस जो हैं 9 क्वेश्चंस तक वो हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। आज हम कुछ और आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो पिछले जो क्वेश्चंस हैं प्लेलिस्ट से आप वो सारे वीडियोस चेक करके इस चैप्टर को कंटिन्यू करिएगा। और आज हम जो सबसे पहले क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक उन्होंने कहा है कि ये एक कुछ टर्म दी गई है, nth टर्म दी गई है। nth टर्म में an = 3 + 4n है और वो ये कह रहे हैं कि अगर इस फॉर्म में कोई nth टर्म है तो ये AP फॉर्म कर रही है, ये आपको बताना है। अब ये AP फॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है कैसे पता करेंगे? अगर हमें सारी टर्म्स मिल जाएं तो हम उनके कॉमन डिफरेंसेस निकालेंगे। वो कॉमन डिफरेंसेस अगर सेम है तो AP है और अगर उनमें कोई डिफरेंस सेम नहीं है तो वो AP नहीं है। लेकिन ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि n में जो लीनियर फॉर्म में जो हमारे पास nth टर्म आती हैं वो हमेशा AP ही फॉर्म करती हैं। तो अब हम ये कैसे करके बताएंगे? देखिए 2 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहले हमें AP प्रूव करनी है और जब AP प्रूव हो जाएगी तो उसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम निकालना है। तो सबसे पहले पार्ट 1 सॉल्व करना शुरू करते हैं। उन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है वो है an = 3 + 4n और हमसे पूछा है कि इसमें a1, a2, a3 इस तरह से जो टर्म्स आएंगी वो क्या होंगी। तो सबसे पहले मैंने a1 कैलकुलेट किया, उसके लिए मुझे n में 1 रिप्लेस करना पड़ेगा। तो हमारी फर्स्ट टर्म हो गई 3 + 4 7। अब मैं सेकेंड टर्म निकालने जा रही हूँ तो वो 3 + 4 × 2 हो जाएगी। तो 4 2 8 और 8 + 3 11 हो गई। अब मैं थर्ड टर्म कैलकुलेट करने जा रही हूँ 3 + 4 × 3। तो 4 3 12, 12 + 3 15। और अब मैंने एक और टर्म कैलकुलेट कर ली, फोर्थ टर्म 3 + 4 × 4। 4 4 16 + 3 19। इस तरह मैंने चारों टर्म्स कैलकुलेट कर ली। अब ज़रा इनके कॉमन डिफरेंस निकाल के देखते हैं। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना पड़ेगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी 11 - 7। 11 - 7 कितना आ जाएगा हमारे पास? 4। अब मैंने सॉल्व किया 15 - 11 तो मुझे पता चल रहा है कि 15 - 11 भी 4 है। और इसके बाद मैंने 19 - 15 किया, इसकी वैल्यू भी 4 है। इसका मतलब हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमारे पास सेम आ रहा है 4। तो ये एक AP है, दिस इज़ एन AP। और इस AP का कॉमन डिफरेंस कितना है? ये जो डिफरेंस सब टर्म का निकला है 4। फर्स्ट टर्म हमने पता कर ही ली है, a = 7 है। और अब हमें जो चीज़ कैलकुलेट करनी है वो है इसकी फर्स्ट 15 टर्म्स का सम, यानी कि हमें n15 यूज़ करते हुए इसकी टर्म्स का सम कैलकुलेट करना है। अब सम का फॉर्मूला आप लोगों को मैं सिखा चुकी हूँ। क्या फॉर्मूला होता है? Sn = n/2 × 2a + n - 1 × d। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें हम ये डिफरेंट वैल्यूज़ रिप्लेस करने जा रहे हैं। 15 टर्म्स का सम पूछा है तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैं 15 रिप्लेस करूँगी। 2a की जगह मैंने रिप्लेस किया 7। ये है 15 - 1 यानी 14 हो जाएगा और d की वैल्यू है हमारे पास 4। तो हमारे पास क्या आया? 15 / 2, 2 और 7 का प्रोडक्ट 14, 14 4 56। 15/2 इसका सम करेंगे, इसका सम हो गया हमारे पास 70। और अब हम इन्हें मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 और 70, क्योंकि 15 7 105 होता है। तो 1050 / 2। जब मैंने इसको 2 से डिवाइड किया तो मेरे पास सम आ गया 525। तो ये हमारी 15 टर्म्स के सम का आंसर हो गया। तो क्या क्या पूछा गया था? पहले उन्होंने पूछा था कि a1, a2, a3 इस तरह की जो टर्म आ रही है क्या वो AP फॉर्म कर रही हैं? तो हमारा आंसर है बिल्कुल 7, 11, 15, 19 इन सब का कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए ये AP फॉर्म कर रही हैं। और फिर उन्होंने कहा 15 टर्म्स का सम निकालो। बिल्कुल ऐसे ही अब मैं सेकेंड पार्ट सॉल्व करने जा रही हूँ। सेकेंड पार्ट में जो nth टर्म हमें दी गई है वो है 9 - 5n। तो अब हम इसमें भी सबसे पहले फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने जा रहे हैं।
9 माइनस 5 1 ज़ा 5, यानी कि मेरे पास पहली टर्म आ गई 4। सेकेंड टर्म कैलकुलेट करते हैं, 9 माइनस 5 इंटू 2, यानी कि 9 माइनस 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी मेरे पास -1। थर्ड टर्म कैलकुलेट करने गए, 9 माइनस 5 इंटू 3, यानी कि 5 3 ज़ा 15, 9 माइनस 15 सॉल्व करेंगे, -6 बचा। अब हम फोर्थ टर्म कैलकुलेट करने जा रहे हैं, 9 माइनस 5 इंटू 4, यानी कि 9 माइनस 20 -11। तो इस तरह से हमने फर्स्ट 4 टर्म्स इसकी कैलकुलेट कर ली। अब ज़रा डिफरेंसेस करके देखते हैं। -1 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आएगा -5। अब हम -6 में -1 करेंगे तो हमारे पास तब भी क्या बनेगा, -6 -1। तो ये जो वैल्यू है, जिस तरह से ये वैल्यू हमारे पास -5 आ रही है, बिल्कुल वैसे ही ये वैल्यू भी हमारे पास कितनी आएगी, -6 + 1 की वजह से ये वैल्यू भी हमारे पास -5 आएगी। और इसके बाद वाली जो है -11 फिर -6, तो ये +6 बन जाएगा। ये वाली वैल्यू भी हमारे पास -5 आएगी, यानी हमारे पास ये सारे डिफरेंसेस जो हैं -5 आ रहे हैं। सारे डिफरेंसेस सेम हैं, इसका मतलब ये भी AP फॉर्म कर रही है। अब ये AP जो फॉर्म हो रही है इसको लिख लेते हैं ढंग से। फर्स्ट टर्म इस AP की है 4, कॉमन डिफरेंस हमें इसमें मिला है -5, और नंबर ऑफ टर्म्स जिनका हमें सम निकालना है वो यहाँ पे भी कितना है, 15 ही है, तो हमें 15 ही यूज़ करना है। अब हम क्या करेंगे कि अब हम इस फॉर्मूले में, ये जो हमारा फॉर्मूला है SN का, इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करना शुरू करते हैं। तो S15 इज इक्वल्स टू n/2 यानी 15/2, 2a यानी कि 2 इंटू 4, n-1 यानी 15 - 1 दैट इज़ 14, और d की जगह पे -5। तो ये हो गया 15 डिवाइडेड बाई 2, 14, 8 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, और इसके बाद 14 को 5 से मल्टीप्लाई किया 70। अब हम 70 में से 8 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास बचेगा -62, और 2 को हमने इससे कैंसिल किया, -31। और अब हम ये प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे। 15 1 ज़ा 15, 15 3 ज़ा 45 और 1 46, और क्योंकि साइन नेगेटिव है तो हमारे पास -465 इसका सम हुआ। इसके अलावा हम ऐसे भी कर सकते थे कि हम इसकी 15th टर्म निकाल लेते और फिर हम उसका सम निकालते। इस तरह के क्वेश्चंस भी मैं आपको आगे करके बताऊंगी, लेकिन अभी फ़िलहाल आपको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ में आ गए होंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब जो क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं ये अपने आप में एक पूरा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें जो लॉजिक्स यूज़ हो रहे हैं अगर आपके समझ में आ गए तो आपको कभी भी किसी भी तरह की इस तरह के क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब ज़रा ध्यान से पढ़िए क्या कह रहा है क्वेश्चन। जैसे पिछले क्वेश्चन में उन्होंने एक सीरीज़ की nth टर्म दी थी, इस क्वेश्चन में उन्होंने एक पूरी सीरीज़ का सम का n की फॉर्म में आंसर दिया हुआ है कि अगर एक सीरीज़ है जिसमें n टर्म्स हैं तो उसका जो सम है वो कितना होगा, Sn इज इक्वल्स टू 4n - n²। पिछले क्वेश्चन में हमने an से पूरी सीरीज़ कैलकुलेट कर ली थी, बिल्कुल वैसे ही s से भी पूरी सीरीज़ कैलकुलेट की जा सकती है। कैसे, क्वेश्चन में ही उन्होंने स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ें पूछी हैं और उसका आंसर भी हम स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से निकाल सकते हैं। जैसे सबसे पहले उन्होंने कहा व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, अब उन्होंने खुद ही लिखा है दैट इज़ S1। अब देखिए S1 का मतलब है 1 टर्म तक का सम। अब 1 टर्म तक के सम में खाली फर्स्ट टर्म ही होती है, इसका मतलब S1 कैलकुलेट करके जो टर्म आएगी वो हमारी फर्स्ट टर्म ही होगी। तो यहाँ पे मैंने S1 कैलकुलेट किया दैट इज़ 4, और जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ मैंने 1 रिप्लेस कर दिया, तो ये कितना हो गया 4 - 1 यानी कि 3। और ये जो S1 है यही हमारी फर्स्ट टर्म है, तो हम इसे T1 कह सकते हैं, टर्म 1, या सिंपल A कह सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है इस सीरीज़ की वो क्या है, 3 है। मैं यहाँ साथ में लिखती जाती हूँ, हमारी फर्स्ट टर्म है इस सीरीज़ की 3। अब हम आते हैं, अब उन्होंने हमसे पूछा कि व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म, यानी वो S2 कैलकुलेट करने को कह रहे हैं। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ हमें 2 रिप्लेस करना है, तो 4 इंटू 2 -2², यानी कि 4 2 ज़ा 8 और 2² 4,
यानी हमारे पास आ गया 4, और ये है हमारी पहली दो टर्म का सम, यानी कि फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म। तो 4 इज इक्वल्स टू a प्लस a2। अब हमें a की वैल्यू पता है 3, तो वो अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये कैसे बनेगा, 4 इज इक्वल्स टू 3 प्लस a2। तो अब अगर मुझे a2 कैलकुलेट करना है तो मुझे 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा और मेरे पास 1 आ जाएगा। तो क्या पता चला हमें, सेकेंड टर्म हमारी 1 है। अब देखिए इसमें से क्वेश्चंस क्या क्या थे, पहला था व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, तो वो आंसर है हमारा 3, तो ये हमारा पहला पॉसिबल आंसर है। फिर उन्होंने कहा व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, तो वो हमने कैलकुलेट किया 4, तो ये हमारा सेकेंड आंसर है कि फर्स्ट टू टर्म तक का सम 4 है। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, तो ये जो हमने निकाला कि 4 जो है वो फर्स्ट और सेकेंड टर्म का सम है, ये हमारा थर्ड पार्ट का आंसर है। अब उन्होंने हमसे कहा कि सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म, तो अब अगर मुझे थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है तो क्या पैटर्न बन रहा है कि जब हमें सेकेंड टर्म निकालनी थी तो सेकेंड टर्म तक के सम में से फर्स्ट टर्म तक का सम निकाला। तो बिल्कुल ऐसे ही अगर मुझे थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है तो मुझे थर्ड टर्म तक के सम में से यानी S3 में से S2 को क्या करना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करना चाहिए। तो S2 तो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 4, यानी S3 और कैलकुलेट करेंगे और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ज़रा S3 कैलकुलेट करते हैं। S3 का मतलब है n में 3 रिप्लेस करना, यानी 4 × 3 माइनस 3 स्क्वायर, यानी कि 12 माइनस 9, यानी हमारे पास S3 की वैल्यू 3 आ गई। अब ज़रा ध्यान से देखिए, फर्स्ट टर्म तक का सम भी 3 था, थर्ड टर्म तक का सम भी 3 है। इसका मतलब ये सीरीज़ जो है नेगेटिव d वाली है, इसमें पॉजिटिव टर्म स्टार्ट हुई है लेकिन धीरे धीरे नेगेटिव आ जाएंगी, इसीलिए दो जगह पे सेम सम आ गया है। तो S3 हमारे पास आ गया। अब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके A3 कैलकुलेट करने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे, A3 इज इक्वल्स टू S3 दैट इज़ 3, S2 यानी कि 4, और हमारे पास थर्ड टर्म आ गई -1। तो हमारे पास ये जो सीरीज़ बन के तैयार हो रही है, इस सीरीज़ में अगर मैं पूछूं कि D कितना है तो आप सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे, 1 - 3 यानी कि इसका D है -2। अब उन्होंने क्या पूछा है, 10th टर्म फाइंड आउट करो। तो 10th टर्म के लिए मुझे क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, बिल्कुल ऐसे ही 10th टर्म के लिए मुझे S10 में से S9 सब्ट्रैक्ट करना है। तो S10 और S9 हमारे पास अभी दोनों ही नहीं है, तो हमें दोनों कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो पहले मैं S10 कैलकुलेट करती हूँ, जहाँ जहाँ n है वहाँ वहाँ 10 रिप्लेस करना है। 4 × 10 माइनस 10 स्क्वायर यानी 40 माइनस 10 स्क्वायर यानी 100, तो मेरे पास आ गया -60। और फिर मुझे S9 कैलकुलेट करना है, तो 4 × 9 माइनस 9 स्क्वायर, 4 9 = 36 और 36 माइनस 81 -45। तो अब मेरे पास S10 भी है और S9 भी है, तो हम A10 कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, A10 इज इक्वल्स टू -60 माइनस -45, तो वो दोनों माइनस मिलके प्लस का साइन बना देंगे और हमारे पास 10th टर्म हो जाएगी -15। तो इस सीरीज़ में आगे जाकर के जो 10th टर्म है वो हमारी -15 है, और भी आगे सीरीज़ हो सकती है लेकिन 10th टर्म इसकी -15 है। यहाँ तक करने के बाद उन्होंने हमसे जो लास्ट चीज़ पूछी है वो है इसकी nth टर्म। तो nth टर्म हम कैसे निकालेंगे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 × d, ये फॉर्मूला मैं काम में लेने जा रही हूँ। a यानी फर्स्ट टर्म दैट इज़ 3, n क्योंकि हमें n की फॉर्म में ही आंसर रखना है, n-1 ही रहने देंगे, और d की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट की है -2। तो 3 - 2n + 2 यानी 5 - 2n, ये है हमारा इस सीरीज़ के nth टर्म का फॉर्मूला। तो इस तरह ये अपने आप में कॉन्सेप्ट है। ये जो मैंने an कैलकुलेट किया ना, ये भी हम इसी फॉर्मूले से कर सकते थे, जैसे हम यहाँ कर रहे हैं A3 S3 - S2, A10 S10 - S9। ऐसे ही an जो है उसका फॉर्मूला है Sn - Sn - 1, यानी Sn जो उन्होंने हमें दिया है 4n - n स्क्वायर, वो मैं यहाँ लिख सकती हूँ, और Sn
n-1 ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसीलिए हमने ये वाला मेथड यूज़ किया, लेकिन पता होना चाहिए यहाँ पे भी जहाँ जहाँ n था वहाँ वहाँ हम n-1 रिप्लेस करके इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन अगर आप करके देखेंगे तो आपकी एक अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि इसका आंसर इसके आंसर से सेम आया या डिफरेंट आया, कैसे क्या गलतियाँ हुई, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हुआ और अब हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और 13 जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है। क्या है? उन्होंने कहा कि हमें 6 से डिविजिबल 40 पॉजिटिव इंटीजर्स चाहिए, यानी कि 6 से डिविजिबल नंबर, यानी 6 की टेबल के नंबर। बिल्कुल ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने कहा है कि हमें फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 चाहिए। मल्टीपल्स ऑफ 8 का मतलब भी 8 की टेबल के नंबर्स हो गए, यानी इन दोनों क्वेश्चंस में हमें एक में 6 की टेबल यूज़ करनी है और एक में हमें 8 की टेबल यूज़ करनी है। तो पहले 12th पार्ट सॉल्व करते हैं। 12th पार्ट में कहा गया है 6 से डिविजिबल नंबर, तो क्या हो जाएगी सीरीज़? 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 24 एंड सो ऑन। हम आगे तक जा सकते हैं। हम 40th मल्टीपल भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अगर मैं अभी नहीं कर रही तो मैं कैसे लिखूंगी? a इज इक्वल्स टू 6, d इज ऑल्सो इक्वल्स टू 6। और क्योंकि हमें फर्स्ट 40 मल्टीपल्स चाहिए, इसका मतलब हमारे पास n की वैल्यू 40 है और हमें इस 40 मल्टीपल्स तक का सम कैलकुलेट करना है। तो सम का जो फॉर्मूला है हमारा Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, उस फॉर्मूले में मैं यहाँ वैल्यूज़ रिप्लेस करने जा रही हूँ। 40 डिवाइडेड बाई 2, 2a यानी 2 इंटू 6, n यानी 40, 40 माइनस 1 यानी 39, d की जगह भी 6 आएगा। तो हमारे पास ये हो गया 20, ये हो गया 12 और ये हो गया 6 को हमने 39 से मल्टीप्लाई किया 234। और अब 20 इंटू ये हो जाएगा हमारे पास 246, तो 0, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8 एंड 1 9, 2 2 ज़ा 4, यानी फर्स्ट 40 मल्टीपल्स जो है या जो नंबर्स 6 से डिविजिबल हैं उनका सम है 4920। बिल्कुल ऐसे ही हमारा 13th क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन में हमें क्या करने के लिए कहा गया है कि 8 के मल्टीपल्स चाहिए। तो 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 32 एंड सो ऑन। अब जैसे मैंने यहाँ कहा था मैं इसका 40th मल्टीपल कैलकुलेट कर सकती थी, ऐसे ही मैं इसका भी 15th मल्टीपल कैलकुलेट कर सकती हूँ। वो क्या होगा? 15 इंटू 8, तो 15 8 ज़ा 120, यानी हमारा जो 15th मल्टीपल है वो 120 हो गया। तो मैं बिल्कुल ऐसे भी कर सकती थी और एक तरीका ये भी है। इसमें अब हम क्या करेंगे? a जो है वो 8 है, d जो है वो भी 8 है, ये जो 120 है ये लास्ट टर्म है यानी an कहलाएगा, और n जो है वो हमारे लिए 15 है। तो अब की बार मैं Sn का फॉर्मूला जो है वो थोड़ा सा चेंज यूज़ करने वाली हूँ। मैंने आपको ये फॉर्मूला भी बताया है, n/2 इंटू a प्लस an, ये फॉर्म हम काम में लेने जा रहे हैं। n की जगह मैंने लिखा 15 अपॉन 2, a की जगह 8 और यहाँ पे an की जगह 120, तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 128। अब 2 से इसको कट कर देते हैं, 64, 15 की टेबल 15 4 ज़ा 60, 6 15 6 ज़ा 90, 90 में 6 ऐड किया 96, यानी कि 15 के जो पहले 8 मल्टीपल्स हैं 8 से लेके 120 वहाँ तक का सम हमारे पास आ गया है 960। तो इस तरह से जो भी टेबल वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी तरह से सॉल्व करने हैं। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 14, वो भी इसी कैटेगरी का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं 14, आज के लिए हमारा लास्ट क्वेश्चन है। उसी तरह का है जैसे मैंने अभी इससे पहले आपको बताया। क्या करना है? हमें 0 से 50 के बीच के ऑड नंबर्स लेने हैं। अब ज़रा लिखते हैं, 0 के बाद पहला ऑड नंबर 1 है, फिर 3, फिर 5, फिर 7 एंड सो ऑन। ऐसे करते करते 50 से पहले जो ऑड नंबर आएगा वो है 49। अब हमें 1 से लेके 49 तक के नंबर्स का सम चाहिए। हमें a पता है, a कितना है 1, हमें d पता है कितना है 3 - 1 2, हमें an भी पता है 49, लेकिन हमें n नहीं पता है, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितनी है वो नहीं पता, इसलिए हमें पहले n कैलकुलेट करना पड़ेगा।
तो 49 इस सीरीज़ की लास्ट टर्म है, तो हम लिखेंगे an इज इक्वल्स टू 49। और इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 49, वहाँ हम यहाँ से डिफरेंट वैल्यूज़ कैलकुलेट करेंगे। a की वैल्यू हमारे पास 1 है, d की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस 1 यानी कि 2 है। तो ये दोनों वैल्यूज़ हम यहाँ रिप्लेस कर लेते हैं। a की जगह मैंने डाला 1 प्लस एन माइनस 1, डी की जगह 2। तो सबसे पहले ये जो 1 है ये जाके 49 में से सब्ट्रैक्ट हो गया, तो n माइनस 1 इंटू 2, 49 माइनस 1 48। और अब ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ये इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो n माइनस 1 48 को 2 से डिवाइड किया 24, और ये 1 अब उधर जाके ऐड होगा, तो n इज इक्वल्स टू 25। यानी हमारे पास इस सीरीज़ में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितनी हो गई 25। अब हमें उनका सम कैलकुलेट करना है, तो अब हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। Sn इज इक्वल्स टू n/2 इंटू a प्लस an। ये फॉर्मूला हम यहाँ काम में ले सकते हैं। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म दैट इज़ 25, 25/2, a यानी फर्स्ट टर्म जो कि 1 है, an यानी कि लास्ट टर्म जो कि 49 है। अब 25/2 इंटू 50 को मैंने 2 से डिवाइड किया 25, और 25 का स्क्वायर 625, यानी इस सीरीज़ का सम है 625। अब आज का जो वीडियो है मैं वो यहीं एंड इसलिए करने जा रही हूँ क्योंकि इसके बाद जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं वो हमारे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हैं, यानी कि केस स्टडी की फॉर्म में वो क्वेश्चंस हमसे पूछे जा सकते हैं। तो हमारे लिए हमारा कॉन्सेप्ट जो है वो यहाँ तक बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, जिससे आगे जब हम वो क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको इसमें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए। तो आपको कोशिश करनी है कि यहाँ तक सारे क्वेश्चंस आपके तैयार हों। जब मैं नेक्स्ट वीडियो आपके लिए डालूँगी तब तक आपको ये सारे क्वेश्चंस की बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है। आज का वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।